Are you ready, Doctor? Yes, I'm ready. Wow, that is wild. Dave Johnson. Hey, everybody. And Carol. Downsizing is about saving yourself. We live like kings. Current mass and value. मूवी के स्टार्ट में बताया जाता है कि साइंटिस्ट ने एक ऐसी टेक्निक बना ली है जिसकी मदद से किसी भी इंसान को छोटा किया जा सकता है। इस टेक्निक का नाम होता है डाउनसाइजिंग। इसकी मदद से किसी भी इंसान को 5 इंच का किया जा सकता है। इस टेक्निक का मकसद ये था कि पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही थी और रिसोर्सेज कम हो रहे थे, इसीलिए साइंटिस्ट ने ये टेक्निक बनाई जिससे इंसान छोटे हो जाएंगे और रिसोर्सेज भी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि छोटा इंसान किसी भी चीज़ को उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करेगा जितना बड़ा इंसान यूज़ करता है। लेकिन ये टेक्निक यूज़ करने वाले लोगों को कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है, जैसा कि एक बार डाउनसाइजिंग के बाद इंसान को बड़ा नहीं किया जा सकता और जितने भी बच्चे पैदा होंगे यानी आने वाली जनरेशन भी छोटी ही होगी। अब पूरी दुनिया में ये टेक्निक वायरल हो जाती है। जहाँ कुछ लोग इसे अच्छा कहते हैं वहाँ कुछ लोग इसे बुरा भी बोल रहे थे, और जिन लोगों को ये टेक्निक पसंद आती है वो खुद का साइज छोटा भी करा लेते हैं। इसके बाद एक कपल दिखाया जाता है जिसमें हस्बैंड का नाम पॉल और वाइफ का नाम ऑड्रे होता है। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ख़राब होती है और वो जब इस टेक्निक के बारे में सुनते हैं तो उन्हें ये टेक्निक बहुत पसंद आती है और पॉल कई बार सोचता है कि वो अपना और अपनी वाइफ का साइज छोटा करा ले, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो ऐसा कर पाए। फिर एक दिन पॉल एक पार्टी में जाता है जहां पर वो अपने एक दोस्त और उसकी वाइफ को देखता है जिन्होंने डाउनसाइजिंग टेक्निक की मदद से अपना साइज छोटा करा लिया था। उन्हें एक गिलास हाउस में पार्टी में लाया जाता है। पॉल का दोस्त उसे बताता है कि मैं अपनी इस लाइफ में बहुत खुश हूँ। पहले जब मैं बड़ा था तो मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। जहाँ पर पहले हमारी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा कम थी वो अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है, यानी मैं अब एक अमीर आदमी बन गया हूँ। ये सुनकर पॉल और उसकी वाइफ बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो भी ये टेक्निक खुद पर अप्लाई कराएंगे। फिर वो दोनों डाउनसाइजिंग की कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। उन्हें बताया जाता है कि जब वो छोटे होंगे तो उनकी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जैसा कि जब वो बड़े हैं तो उनका एक बिस्किट से कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब वो छोटे होंगे तो पेट भरने के लिए एक ही बिस्किट काफी होगा, जिससे वो बिस्किट का एक पैकेट कई दिनों तक चला सकते हैं, यानी कि उनके खाने पीने की प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगी। फिर एक लेडी पॉल को बताती है कि जब आप छोटे हो जाएंगे तो आपकी प्रॉपर्टी कंपैरेटिवली 200 मिलियन तक की हो जाएगी, जिसे सुनकर पॉल काफी खुश हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि छोटे होने के बाद फिर वो कभी बड़े नहीं हो सकते, मगर इनके रिलेटिव तो बड़े ही होंगे, इसलिए उनका अपने रिलेटिव के साथ ताल्लुक हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और साथ ही अगर उनकी बॉडी में कोई भी आर्टिफिशियल चीज लगी होगी तो उसे भी निकालना पड़ेगा, जैसे कि आर्टिफिशियल दांत वगैरह, क्योंकि इसमें सिर्फ ह्यूमन बॉडी छोटी होगी, उसके साथ लगी कोई और चीज छोटी नहीं होगी, और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी मौत भी हो सकती है। इसलिए पॉल अब अपना आर्टिफिशियल दांत निकलवा लेता है और उसकी बॉडी के सारे बाल भी काट दिए जाते हैं। फिर वो दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं और कहते हैं कि अब हम छोटा होने के बाद ही मिलेंगे। पहले डाउनसाइजिंग पॉल पर अप्लाई की जाती है। पॉल को एक चैम्बर में डाल दिया जाता है। फिर एक डॉक्टर एक बटन को प्रेस करता है जिससे डाउनसाइजिंग का अमल शुरू हो जाता है। फिर उस चैम्बर में पॉल के साथ और भी जितने लोग होते हैं सब छोटे हो जाते हैं। फिर पॉल के पास एक नर्स एक बिस्किट लेकर आती है, मगर पॉल बिस्किट खाने से पहले अपनी वाइफ को कॉल करता है, जहाँ पर पॉल की वाइफ उसे बताती है कि मैंने ये प्लान कैंसिल कर दिया है। असल में जब पॉल की वाइफ के बाल काटे जा रहे होते हैं तो उसे रियलाइज होता है कि ये मैं क्या करने जा रही हूँ, इससे तो मेरी पूरी लाइफ ही चेंज हो जाएगी। उसे ये भी रियलाइज होता है कि वो अपने रिलेटिव से कभी नहीं मिल पाएगी, इसलिए उसने ये प्लान कैंसिल कर दिया। लेकिन ये सब सुनकर पॉल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि अब वो छोटा हो गया था और फिर कभी बड़ा नहीं हो सकता था। इसलिए उन दोनों में भी अब सेपरेशन हो जाती है, क्योंकि वो दोनों अब साथ नहीं रह सकते। इसके बाद पॉल अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए एक दूसरी जगह पर चला जाता है। ये जगह खास तौर पर छोटे लोगों के लिए बनाई गई होती है। पॉल वहाँ पर एक घर में अकेला रहता है। फिर काफी टाइम गुजर चुका होता है और पॉल अपनी वाइफ को डिवोर्स भी दे चुका होता है। फिर वो एक दिन एक न्यूज देखता है, इसमें बताया जाता है कि अमेरिका से 15 लोग डाउनसाइजिंग के बाद वहां से जा रहे थे, मगर एक एक्सीडेंट में सब मारे गए, सिर्फ एक लड़की जिंदा बची।
फिर पॉल पार्टी के बाद अपने घर आकर सो जाता है। नेक्स्ट डे उसे वही लड़की दिखाई देती है जिसे उसने न्यूज़ में देखा था। वो लड़की घर को साफ करती है और खाना भी बनाती है। असल में उस लड़की का कोई घर नहीं होता और पॉल भी अकेला रहता है, इसलिए उसे यहाँ पर भेज दिया गया था। कुछ दिनों बाद ये दोनों भी एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। फिर हमें एक टूटा फूटा एरिया भी दिखाया जाता है। ये भी छोटे लोगों का ही एरिया था। ये वो लोग थे जिन्होंने डाउन साइजिंग टेक्निक को इलीगल तरीके से यूज किया था, इसलिए अब वो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, यानी कि उन्हें डाउन साइजिंग का भी कोई खास फायदा नहीं हुआ। फिर पॉल वहाँ जाने का फैसला करता है जहाँ से इस टेक्निक का आगाज हुआ था। वो साइंटिस्ट भी वहीं रहता था जिसने सबसे पहले इसे खुद पर अप्लाई किया था, क्योंकि पॉल जानना चाहता था कि क्या वो किसी तरीके से बड़ा हो सकता है। वो साइंटिस्ट कहता है कि मैंने बड़ी मेहनत से दुनिया को बचाने के लिए ये टेक्निक बनाई थी और हकीकत ये है कि अब तुम कभी बड़े नहीं हो सकोगे। और अब पॉल भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन वो खुश था क्योंकि उसे एक अच्छा पार्टनर मिल चुका था और खुशी खुशी वो दोनों अपनी लाइफ गुजार सकते हैं। वो साइंटिस्ट बताता है कि मैंने इस जगह को ऐसे डिजाइन किया है कि यहाँ पर कोई खतरा नहीं आ सकता, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकते हो। जिस पर पॉल कहता है कि नहीं, मैं भी जमीन खत्म होने के साथ खत्म होना चाहता हूँ और मेरी जितनी भी लाइफ बची है उसे एंजॉय करते हुए गुजारना चाहता हूँ। और इसलिए वो अपनी जगह पर वापस आ जाता है और अपनी जिंदगी को एक नए स्टार्ट के साथ गुजारने लगता है। इसी के साथ ये मूवी भी एंड हो जाती है। ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।